Hello Mahadev guys, how are you all? I hope you're all well. So in this video I am going to cover very important chapter of BA first semester English which is the barber trade unions. ठीक है, जो ये चैप्टर है उसको लिखे हैं मुल्कराज आनंद सर, जो कि एक इंडियन राइटर हैं. बहुत ही नोटेबल वर्क है इनकी, जिसमें वो हमेशा ऐसी समाज में जो चल रहे जो चीज़ें हैं उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं. और इनकी बहुत ही फेमस राइटिंग है, जैसे कि अनटचेबल्स हो गया, कूली हो गया, जिसमें वो बताते हैं कि उस वक्त की जो भी इश्यूज थी. जैसे इन्होंने अनटचेबिलिटी में ये शो किया कि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी का. तो वैसे ही जो बार्बर्स ट्रेड यूनियन है उसमें भी इन्होंने कुछ इसी तरीके का शो किया है कि कैसे हाई क्लास और लो क्लास के बीच में कैसे डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है कोई नॉर्मल पीपल. जैसे यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टोरी है एक बार्बर की, बार्बर बॉय चंदू जिसका नाम है, और उसको कैसे सब लोग जो है, बिकॉज वो एक नाई का बेटा होता है, लो क्लास का होता है, तो सब लोग उसे कितने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसके साथ, और चंदू उनको कैसे सबक सिखाता है. ये पूरी इस स्टोरी में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी विथ ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड्स के वर्ड्स मीनिंग भी बताऊँगी. सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें नरेटर शुरू कर रहे हैं ये चीज़ बोलने में. अमॉन्ग द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, चंदू द बार्बर बॉय ऑफ आवर विलेज हैज़ अ प्लेस विच विल बी डिनाइड हिम अनलेस आई प्रेस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री. इसमें बोलते हैं कि चंदू का जो है एक स्पेशल प्लेस है जो उसने बना ली, जबकि उसे खुद नहीं पता, और ये इसकी प्लेस तब तक उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी जब तक मैं इस पर दबाव न डालूँ. चंदू पेक्यूलियर क्लेम, यानी कि चंदू का जो एक विशेष क्लेम है to recognition rested to tell the truth on an exploit of which he did not know the full significance. उसने जो भी किया है राइट, उसका खुद उसे अंदाज़ा नहीं है. बट देन अनलाइक मोस्ट ग्रेट मैन ऑफ इंडिया टुडे, ही had very exaggerated notion of his own importance, though he shared with the certain native egotism which was sometimes disconcerting and sometimes rather charming. इसमें जो चंदू है ना वो ईगोटिज्म है. अब जैसे ईगोटिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी ही बातें करते हैं. जैसे ईगोइज्म और ईगोटिज्म दोनों में डिफरेंस होता है. ईगोइज्म क्या होता है जब हम अपने बारे में सोचते हैं, और ईगोटिज्म होता है जब हम अपने बारे में बात करते हैं. लाइक आई एम अ ईगोटिस्ट, जब भी मैं किसी से मिलती हूँ मैं अपने बारे में बात करती हूँ. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा. तो जो चंदू होता था उसकी कभी कभी बातें जो थी वो मतलब जो है परेशान करती थी, है ना, डिसकंसर्न करती थी, और कभी कभी उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगती थी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, आई न्यू चंदू इवन द डेज व्हेन ही वोर अ पीस ऑफ रैग इन द मिडल ऑफ नेकेड डिस्टिल्ड बेलीड बॉडी. देखिए इसमें क्या बोलते हैं नरेटर कि मैं चंदू को तब से जानता हूँ जब वो अपने कपड़े पे एक अपने शरीर पे एक कपड़े का टुकड़ा पहनता था. अब देखिए इसमें नेकेड डिस्टिल्ड का मतलब क्या होगा. नेकेड यानी कि आपको पता है नंगा, डिस्टिल्ड बेलीड बॉडी यानी जो उसकी डिस्टेंडेड बेलीड बॉडी यानी उसकी जो बेली है, यानी जो उसकी पेट निकली हुई है, उस पर जब वो एक कपड़े का टुकड़ा जो है वो पहनता था. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लंगोटिया यार है मेरा, इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ. तो जो ऑथर है मतलब नरेटर है वो बोलते हैं कि चंदू को मैं तब से जानता हूँ जब वो अपने बदन पे एक कपड़ा लपेटे हुए होता था. ठीक है, और वो बोलते हैं व्हेन वी वैलोड टुगेदर इन द मायर ऑफ द विलेज. वैलोड का मतलब होता है लोट लगाना. जैसे हम कीचड़ में, मायर का मतलब होता है कीचड़. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि और हम लोग क्या करते थे, एक साथ लोट लगाते थे कीचड़ में, जो हमारे विलेजेस की जो लेन्स होती थी उसमें. और हम लोग कौन कौन सी गेम खेलते थे, सिपाही वाला गेम खेलते थे, शॉप कीपिंग यानी दुकानदारी वाला गेम खेलते थे, और हम क्या बोलते हैं बाबूगिरी वाला गेम खेलते थे. जैसे क्लर्क का मतलब क्या होता है बाबू. एंड अदर लिटिल गेम्स विच वी इन्वेंटेड फॉर द डेलिकेशन ऑफ आवर टू स्लेव्स सेल्व्स. आई थिंक इट इज स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज सेल्व्स, and our mothers who alone of all elders condensed to notice us. इसमें वो बोलते हैं कि हमने डिफरेंट गेम साथ में खेले हैं. जैसे हम लोग शोल्जर का गेम खेलते थे, शॉपकीपिंग का खेलते थे, क्लर्की का खेलते थे. ठीक है, और कुछ लिटिल गेम जो हमने इन्वेंट की थी अपनी मनोरंजन के लिए. डेलिकेशन का मतलब होता है डेली या इट इज़ डेलिक्टेशन, नॉट डेलिकेशन, डेलिक्टेशन. इसका मतलब होता है मनोरंजन के लिए. और हमारी माँ जो होती थी वो आती थी हम लोगों को देखने के लिए. जैसे हम लोग कभी गेम खेलते हैं तो हमारे पेरेंट्स आते हैं ना देखने, स्पेशली मम्मी आती हैं कि देखने कि भाई क्या गेम खेल रहे हैं. तो वो कंडेंस यानी कि इकट्ठे आते थे, और बाकी बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो एज़ यूजुअल वो बताते हैं.
अब वो बताते हैं कि चंदू मुझसे 6 साल बड़ा है। चंदू वॉज माई सीनियर अबाउट 6 months, यानी वो 6 महीने मुझसे बड़ा है। एंड ही ऑलवेज टुक द लीड इन ऑल मैटर्स, और वो हमेशा जितने भी मैटर्स है उसमें वो आगे रहता था, ठीक है। एंड आई विलिंगली फॉलो, अब मैं उसे बड़े अच्छे से उसे फॉलो करता था, ठीक है। वो आगे आगे चलता था और मैं बड़ी खुशी से उसे फॉलो करता था। बिकॉज ही वॉज ट्रूली अ जीनियस, यानी वो अब बताते हैं कि क्योंकि वो बहुत जीनियस था एट कैचिंग वैप्स, यानी कि जो ततैया होती है वो एक तरह की ऐसी ततैया, यानी जिसके पीछे जो होती है ना वो डंक मार देती है ना जो, तो उससे होता क्या है, जहर होता है उसके डंक में। तो वो बोलते हैं कि चंदू एक जीनियस था क्योंकि वो ततैया पकड़ने में बड़ा माहिर था, और फिर उसको प्रेस करके उसका जो पॉइजन है, उसकी जो टेल में जो पॉइजन होती है, जैसे हम मधुमक्खी को देखते हैं तो उसके टेल में पॉइजन होती है ना, तो वो कहते हैं ना मधुमक्खी हमें काट ली, तो वो जो इसका पॉइजन होता है वो धंस जाता है जो उसके टेल में होता है। तो वो बोलते हैं कि वो उसकी पूंछ पे से वो पॉइजन भी निकाल देता था, और उसके लेग्स को, यानी कि जो पतले पतले छोटे छोटे लेग्स, उसको कॉटन की थ्रेड से बांध के उसे उड़ाता था ठीक है। तो ये वो बताते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि और जब मैं भी ये करने की कोशिश करता था तो वो हमेशा मुझे काट लेती थी। जैसे अब वो कहाँ ये डेयर करते थे ये करने का, वो कहते थे विलेज के पास एक प्लेटफॉर्म ऑफ द विलेज है जहाँ पे दीज इंसेक्ट सेटल्स ऑन पडल्स टू ड्रिंक वाटर। देखिए पडल्स का मतलब होता है जहाँ कीचड़, एक गांव में, गांव की जो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो कीचड़ के गड्ढे हैं उसमें ये इंसेक्ट्स वगैरह होते थे, और मैं ये जब भी करने की कोशिश करता था वो मुझे हमेशा काट लेती थी चीक्स पे। ओके, अब देखिए 4th पैरा, when we grew up he still seems to be the embodiment of perfection, to be या इस लाइन पे थे ना, when we grew up he still seems to me the embodiment of perfection। एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अवतार, अवतार का मतलब होता है एम्बॉडीमेंट। तो वो बोलते हैं कि वो मुझे एक तरीके का अवतार लगता था, बिकॉज वो इतना परफेक्ट था। काइट्स वगैरह, जो पेपर की काइट्स होती थी उसमें सच ए डेलिकेट डिज़ाइन को बना के वो उसने बैलेंस से उसे उड़ाता था, पेपर काइट्स वगैरह बनाता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो अपनी चंदू की ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या जो कि मैं कभी अचीव नहीं कर सकता, आई कुड नेवर अचीव। टू बी श्योर ही वॉज नॉट गुड एट डूइंग सम्स एट स्कूल्स, यानी अब वो बताते हैं कि चंदू सवाल वगैरह करने में उतना सही नहीं था जितना कि अच्छा मैं था, ठीक है। बट ये हम लोग इसलिए भी कह सकते हैं, आई परहैप्स बिकॉज हिज फादर apprenticed him early to the hereditary profession of barber caste and sent him on out hair cutting in the village, and he was no time for home tasks which our school master gave us, ठीक है। वो बोलते हैं कि चंदू सवाल वगैरह करने में इतना अच्छा नहीं था, ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं हम लोग क्योंकि उसके पिताजी ने उसे बहुत ही जल्दी उस काम में लगा दिया जो कि वो, जैसे नहीं होता पुश्तैनी काम है भाई, यानी कि मान लो कोई नाई है तो उसका बेटा भी उससे वो अपने बेटे से एक्सपेक्ट करे कि वो भी नाई बने, और उसको नाई बना दिया। अब वो जो नाई बना है उसका बेटा वो अपने बेटे से एक्सपेक्ट करे, तो ये जो चली आई होती है वो क्या होता है, हेरिडिटरी प्रोफेशन होता है ना, कि भाई खानदानी काम है ये, हम लोग यही करते हैं। तो उसमें उसके पापा ने उसे लगा दिया था, जो कि बाल काटने का था सारे विलेजेस का, इसीलिए शायद वो इतना अच्छा नहीं था। बट और इसके पास घर के कामों के लिए कुछ जो होम टास्क मिलता नहीं, होमवर्क मिलता था, उसके लिए भी उसके पास ज़रा भी टाइम नहीं बचता था, जो हमारे स्कूल मास्टर हमें देते थे। बट ही वॉज बेटर देन आई एट रिसाइटिंग पोइट्री, जैसे पोइट्री वगैरह में वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यानी कि वो इतने अच्छे से वो पोइट्री याद कर लेता था जो कि मुझसे नहीं हो पाती थी, है ना। ओनली डिड ही रिमेंबर बाई रोट द वर्सेज इन द टेक्स्ट बुक, बट ही कुड रिपीट द इंडलेस पेजेस ऑफ द प्रोज इन दैट, यानी देखिए गद्य भी याद कर लेता था वो। द इंडलेस पेजेस ऑफ प्रोज का मतलब क्या है कि जो बुक में जो गद्य वगैरह दी गई हैं, जो भी पैराग्राफ है, वो सारी चीज़ों को याद कर लेता है, यानी उसकी लर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, है ना। और उसको भी वो पोइट्री की तरह याद कर लेता था। तो वहाँ पे चंदू के बारे में बता रहा है कि वो बहुत अच्छा मगअप कर लेता था, ठीक है। माई मदर resented the fact that चंदू wore a scholarship at school while I had to pay fees to be taught, यानी वो बताते चंदू को स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिली हुई थी, और इसी वजह से मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी कि उसे स्कॉलरशिप मिली बट तुम्हें नहीं मिली, है ना। एंड शी कंस्टेंटली dissuaded me from playing with him
और इसमें वो बोलते हैं कि और मेरी माँ मुझे मना भी करती थी कि चंदू के साथ तुम मत खेला करो बिकॉज चंदू वॉज अ लो कास्ट बार्बर सन एंड आई ओक टू कीप अस द स्टेटस ऑफ माई कास्ट एंड क्लास ओके। बोलते थे कि मेरी मम्मी मुझे उसके साथ खेलने से भी मना करती थी। क्यों? क्योंकि वो एक बार्बर का बेटा था, लो क्लास का था और मुझे अपनी क्लास भी मेंटेन करनी थी। ठीक है, बट वॉट एवर इनेट आइडियाज आई हैड inherited from my forefathers, I certainly hadn't inherited any sense of superiority. Indeed, I was always rather ashamed of a red caste mark which my mother put on my forehead every morning. देखिए इसका मतलब क्या होता है कि लेकिन जो नैरेटर है उसे बिल्कुल भी सब पसंद नहीं आता है ना, उसको नहीं अच्छा लगता है वो सुबह सुबह तिलक उसकी मम्मी जो उसके माथे पे लगा देती थी, है ना, उसको ये नहीं पसंद आता था। और उसको जो कपड़े पहनने पड़ते थे वो भी उसे नहीं पसंद आते, यानी उसको क्या क्या पहनना पड़ता था ये देखिए। एक उचकन का मतलब क्या होता है? द फॉर्मलाइज पैटर्न ऑफ उचकन यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब होता है कुर्ता उसे पहनना पड़ता था। एंड द टाइट कॉटन ट्राउजर, यानी कि उसे एक सूती पजामा पहनना पड़ता था और एक शूज़ पहनने पड़ते थे जो कि गोल्ड से वर्क किए हुए होते थे शूज़। एंड सिल्क टर्बन विच आई ड्रेस्ड, यानी कि और एक सिल्क टर्बन यानी रेशमी पगड़ी उसे पहननी पड़ती थी। ठीक है, एंड आई लॉन्ग फॉर राइट टू, और मैं चाहता था कि मुझे भी वो अधिकार मिले हर वो कपड़े पहनने के लिए। बेसिकली जो रंग, देखिए इसमें एक चीज़ आई है वर्ड स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगे। और उसके बगल में लिखा है कॉन्ग्लोमेरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ढेर सारे, यानी ढेरों, यानी रंग बिरंगे ढेरों कपड़े पहनने का मुझे भी अधिकार मेरे, जो कि चंदू पहना करता था। अब यहाँ पे वो चंदू को डिस्क्राइब करा कि आखिर चंदू क्या पहनता था। ये सारे लाइन्स आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले तो। देखिए, चंदू वोर अ पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स विच द रिजायर्ड सूबेदार हैड गिवन हिम। देखिए इस बुक में हैड नहीं है, एड लिखा है, आप हैड पढ़िएगा। तो वो क्या बोलता है कि उसको एक खाकी जो है निक्कर वो पहनता था, ठीक है, खाकी शॉर्ट्स पहनता था जो कि रिटायर्ड सूबेदार ने उसे दिया हुआ था, यानी वो किसी के दिए हुए कपड़े पहन रहा है। और क्या, एक फ्रेड ब्लैक वेलवेट, यानी आप वो वेलवेट एक फ्रेड यानी कि उधड़ी हुई ब्लैक कलर की वेलवेट वेस्ट कोट पहनता था। ठीक है, और जो कि वो वेलवेट वेस्ट कोट कैसे डेकोरेटेड थी? शेल बटन, यानी शेल का मतलब होता है सीप, तो सीप के बटन से वो डेकोरेटेड थी। एंड अ राउंड फेल्ट कैप, यानी गोलाकार कैप वो पहनता था जो कि एक तरीके से लाला हुकुमचंद की तरह लगता था, द लॉयर ऑफ द विलेज। यानी बेसिकली वो कहते हैं कि उसकी जो टोपी थी वो एक लाला हुकुमचंद जैसी लगती थी। लॉयर ऑफ द विलेज, इनका भी एक रोल है। वो क्या रोल है कि जो चंदू होता था, अभी क्यों बताऊँ, आगे बताती हूँ। हाँ, तो ये लॉयर ऑफ द विलेज है हुकुमचंद। एंड आई invite Chandu the freedom of movement which he enjoyed after his father death। और मुझे बहुत जलन होती थी, है ना, इनवीड दैट मीन्स मुझे बहुत जलन होती थी चंदू से, क्योंकि उसके पास ऐसी बहुत सारी फ्रीडम थी। उसके पापा के मरने के बाद उसको और ज़्यादा फ्रीडम मिल गई, है ना, कि वो कुछ भी पहन सकता है, कहीं भी जा सकता है। For then he would do the round of saving and hair cutting at houses of high class notables in the morning, bath and dressed, and then steal a ride to town 6 miles away on the footrest of closed carriage in which Lalla Hukumchand traveled to town। जैसा मैंने बताया इनका एक रोल है। क्या रोल है ये? वो बोलता है कि मुझे चंदू से बड़ी जलन होती है बिकॉज वो कहीं भी जा सकता है। वो सुबह जो है जाता है मॉर्निंग में नहा धो के हाई क्लास नोटेबल लोगों के घर पे उनका बाल काटने, उनके शेविंग वगैरह करने के लिए। और वो क्या करता है 6 माइल्स अवे, यानी जो 6 माइल्स अवे सिटी में वो जाता था ये सब करने। वो कैसे करता था? जो लल्ला हुकुमचंद होते थे वो कैरिज में जाते थे, तो ये उसके पीछे लटक के चला जाता था, है ना। जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को देखा होगा बस के पीछे लटके हुए वो लोग जा रहे हैं, है ना। तो लल्ला हुकुमचंद जिससे जाते थे वो उस कैरिज वो क्लोज रहती थी और ये उस राइड को स्टील करता था, उसके पीछे लटक के वो चला जाता था चंदू। ठीक है, अब देखिए पैरा देखिए, बट चंदू वॉज काइंड टू मी, और चंदू पर मेरे प्रति वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ही न्यू दैट आई वॉज ए सेल्डम टेकन। अब देखिए सेल्डम टेकन का मतलब क्या होता है? उसको
चंदू को पता ही था कि मुझे मुश्किल से ही कभी बाहर लेके जाया जाता था। जैसे मान लो कोई दोस्त है जो दिन भर घूमता है और कोई बच्चा है जो बहुत कम घूमता है, तो वो बोल रहा है कि उसको पता था कि मुझे शहर बहुत कम लेके जाया जाता, बड़ी मुश्किल से ले जाया जाता था, ठीक है। एंड दैट आई हैड टू ट्रस्ट 3 माइल्स टू द सेकेंडरी स्कूल। इसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है ना। यहाँ पे देखे होंगे वेरी माइल्स लिखा है, बट यहाँ पे टायरी माइल्स होना चाहिए, टायर्ड होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे। तो इसमें वो बोलते हैं कि लेकिन मुझे क्या होते हैं 3 माइल्स जाना पड़ता था सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। बड़े गांव का नाम लिखा है जो या बड़े गांव वो जाता था 3 माइल, बहुत ही थक हार के। जो आइडियाला उस गांव का नाम था। विद द फियर ऑफ गॉड इन माई हार्ट वाइल ही हैज़ बीन कम्प्लीटली अजोल्ड फ्रॉम दिस ऑर्डियल ऑफ बीइंग फ्लॉग्ड बाय क्रूल मास्टर। देखिए वो क्या बोलता था, ट्रज का मतलब होता था चलना, यानी उसको 3 माइल सेकेंडरी स्कूल जाना पड़ता था। उस विलेज का नाम था डियाला, ठीक है। बहुत ही अजीब व गरीब नाम है, पर देखिए। और वो बोलते हैं कि यस एब्जॉर्ब्ड यानी कि मुक्त हो गया है, यानी अब उसे स्कूल जाने से उसे मुक्ति मिल चुकी है। ऑन ऑर्डियल यानी कि कष्ट, यानी कि जो भी कष्ट, अब भाई कष्ट किस चीज़ का, वो कहता है कि जो उसके क्रूल मास्टर उसको मारते थे, है ना, फ्लॉग्ड यानी उसकी जो पिटाई करते थे, उन सब चीज़ों से वो मुक्त हो चुका है। जो कि उसे अब भाई वो पढ़ाई कर रहा है तो उसे मार खाना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसके फादर के डेथ के बाद वो एकदम मुक्त हो चुका है, एकदम फ्री हो चुका है। सो ही ऑलवेज ब्रॉट मी सम गिफ्ट्स or other from town, a paintbrush, gold ink, white chalk or double-edged penknife to sharpen pencil, and he would entertain me with a long, merry description of variety of things he saw in the bazaars of civilization. अब ये बोलता क्या है, तो इसीलिए जो चंदू था ना वो मेरे लिए टाउन से यानी शहरों से बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आया करता था। वो क्या लेकर आया करता था, एक पेंट ब्रश, गोल्ड इंक, वाइट चॉक और डबल एज यानी कि दोनों तरफा जो नाइफ होती थी वो लेकर आया करता था, ताकि मैं अपनी पेंसिल शार्प कर सकूं। एंड ही वुड एंटरटेन मी, और वो बताता था मुझे, जब वो शहर जाता था उसने जो जो देखा है उसके डिस्क्रिप्शन वो चीज़ मुझे बताता था कि शहर में ये था, शहर में ये था, और ये सारी चीज़ें मुझे इंटरटेन करती थी, है ना, नरेटर बोलते हैं। ओके, इन दी बाजार्स ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि जो शहरों के बाजार है उसमें वो उसने जो जो चीज़ें देखी हैं उसको देख के वो उसका डिस्क्रिप्शन देता था, जो कि मेरे लिए एक इंटरटेनमेंट था। ही वॉज पार्टिकुलरली डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वंडरफुल इंग्लिश स्टाइल्स इन द क्लोथ विथ ही सॉ द साहिब्स, यानी जो जैसे लल्ला हुकुमचंद जहाँ पे लॉयर थे, जहाँ वो जाते थे, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, ठीक है। तो चंदू को घर वापस आने के लिए, जैसे वो लटक के चला गया उसी की गाड़ी से, तो लेकिन वापस भी तो उसी से आएगा ना, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर नहीं जा सकता। क्योंकि चंदू इज़ अ पुअर पर्सन, ठीक है, वो काम करता था, बट ठीक है। चंदू को शहर जाके 1 रुपये मिलते थे कमाई, तो देखिए जो चंदू था वो लटक के ही जाता था, तो वापस भी तो वो वैसे ही आएगा। तो लल्ला हुकुमचंद का वो वेट करता था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती थी, तो वो वहाँ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो लल्ला हुकुमचंद का जो वेट करता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, तो वो डिफरेंट पर्सनस के अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखता था, और उसको डिस्क्राइब कर रहा है वो कि वो ड्रेस देख रहा था लॉयर्स का, साहिब्स का, चपरासी का, पुलिसमैन का, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर पे वो लोग दिखे। एंड ही हैड टू वेट फॉर द जर्नी, क्योंकि लल्ला हुकुमचंद का जो उसी की जो कैरेज होती थी उसी पे लटक के उसे वापस आना होता था, तो यही उसका एक वे था वापस आने का और जाने का, ठीक है। या एंड वंस और टॉयज ही एक्सेप्ट, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे बोलते क्या है कि 1-2 बार उसने मुझे एक सीक्रेट विश के बारे में भी मुझे एक्सप्रेस किया। वो कह रहा है, चंदू चाहता है कि वो अपनी मम्मी जो उसकी पिक्चर यानी कि आई थिंक इट इज़ घड़ा, हाँ जी, पिक्चर का मतलब होता है घड़े में से। और वे वॉज द लाइन आई रियली फॉरगॉट एवरी टाइम, कहाँ गया भाई, या and once or twice he accepted me a secret wish to had to steal one's money from the picture where his mother kept the emolument of his professional skills। emolument का मतलब क्या होता है पता है? emolument का मतलब होता है कमाई, यानी वो कह रहा है कि मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं वो जो मेरी मम्मी घड़े में जो पैसे रखी हैं, जो मेरी कमाई है, उसको मैं चुरा लूँ।
और वो उस तरीके के कपड़े लेना चाहता था, उस तरीके की पोशाक लेना चाहता था और उसे बड़ी अच्छे लगती थी। वो चाहता है कि वो उस पैसे को चुरा ले और अच्छे से कपड़े खरीदे जो उसका मनपसंद है। अब आइए हम देखते हैं कि आखिर उसे किस तरह का ड्रेस पसंद है। तो वो बोलता है वो अपने लिए एक रिग आउट लाइक द कलम खान। कलम खान यानी कि एक डेंटिस्ट हैं जो कि वाइट, अब भाई कैसे कपड़े पहनते हैं डॉक्टर, वाइट कलर की होती है। तो वो बोलता है कि उसे डेंटिस्ट जो है कलम खान, उनकी तरह वो ड्रेस पहनना चाहता था, जो कि जो शहर होते हैं ना उसमें वो जादू करते हैं, यानी लोगों के मुंह में रो ऑफ टीथ यानी कि टीथ लगाते हैं, उनकी आंखें वगैरह लगाते हैं। अब इसमें यहाँ पे आइस का लगा है, न्यू आइस लगाते हैं, ये तो नहीं पता मुझे, बट वो डेंटिस्ट है तो वो दांत लगाते हैं। और वो कहते क्या है कि fitting people with the row of teeth and new eyes, he described me to the appearance of Kalam Khan, a young man with his hair partition on his side. और वो बोलते हैं कि जो कलम खान है वो कैसे हैं, वाइट कलर का कोट पहनते हैं, ठीक है, एक यंग मैन है जो कि अपनी जैसे पार्टीशन ऑन हिज साइड क्या होता है, जैसे हम बाल जो है कंघी करते हैं तो बॉयज़ का क्या होता है, एक साइड होता है, मतलब समझ जाओ यार, वो पार्टीशन होता है ना एक साइड का, वो है, ठीक है। एंड ड्रेस्ड इन द स्टार्च्ड शर्ट, देखिए स्टार्च का मतलब होता है मार लगी हुई जो शर्ट है, विद आइवरी कॉलर। आइवरी का मतलब क्या होता है बताइए। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, कलम खान हाथी के दांत वाला जो कॉलर है वो पहने हुए हैं, मार लगी हुई एक शर्ट पहने हुए हैं, बो टाई लगाए हुए हैं, एक ब्लैक कोट है और स्ट्रिप्ड ट्राउज़र है, ठीक है। समझ में आया कि कलम खान की अपीयरेंस कैसी है, यानी कि वो एक तरीके से आइवरी कॉलर है, बो टाई है जो उनके कपड़े में है, मतलब उन्होंने लगाई हुई है अपने कॉलर पे, ब्लैक कोट है, स्ट्रिप्ड ट्राउज़र है, एंड अ वंडरफुल रबर ओवर कोट एंड अ पम्प, यानी उनका एक रबर ओवर कोट है और उसके बाद उनका पम्प्स क्या होता है, जूते, पम्प्स यानी कि जूते, ठीक है। एंड ही रिकाउंटेड मी टू द स्किल विच विथ दिस मैजिशियन अनपैक्ड एन अंग्रेजी लेदर, और वो बताते कि एक अंग्रेजी लेदर बैग है जिसमें से वो अपनी शाइनी स्टील्स के मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है। अब वो मुझसे क्वेश्चन पूछा, देन ही आस्क्ड माई एडवाइस ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर एज अ बार्बर एजुकेटेड टू द 5th प्राइमरी क्लास ही वुड नॉट लुक मोर डिग्निफाइड इफ ही टू। देखिए इसमें जो चंदू होता है वो उससे, यानी जो नरेटर है उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं 5वीं क्लास का पढ़ा हुआ एक बार्बर, मतलब 5th क्लास तक ही वो पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो अगर ऐसे कपड़े पहन ले तो क्या वो और ज़्यादा अच्छा शानदार लगेगा या फिर नहीं लगेगा, है ना। वो उससे पूछता है कि क्या मैं शानदार लगूंगा या फिर नहीं लगूंगा, कि अगर मैं डॉक्टर कलाम खान की तरह अगर वो स्टाइल उसकी कॉपी का मतलब स्टाइल वैसा पहन लूँ, एंड आई एम नॉट हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, उसने कहा। और वो बोलता है चंदू कि मैं उसकी तरह कलम खान की तरह हाईली एजुकेटेड तो नहीं हूँ, बट आई हैव लर्न हाउ टू ट्रीट पिम्पल्स, बट मुझे पता है कि लोगों को अगर पिम्पल हो जाए तो उसको ठीक कैसे करते हैं। बॉयज़ का मतलब होता है फोड़े, पिंपल्स अलग होता है, फोड़ा अलग होता है, आई होप आपको पता हो। तो वो पिंपल्स को कैसे ठीक करना है वो जानता है, फोड़ों को कैसे ठीक करना है वो, या फिर किसी भी पर्सन के शरीर पे अगर कोई कट लग गया है उसको ठीक करना है वो कैसे जानता है, वो अपने फादर से वो सब सीखा है, जो कि उसके फादर यानी उसके फादर के फादर ने उसे सिखाई थी। अब इसका मतलब देखिए, जो चंदू के पिताजी हैं, चंदू ने ये सारी चीज़ें चंदू के अपने पिताजी से सीखी हैं, और जो उसके पिताजी थे वो अपने पिताजी से सीखे थे। यहाँ में हेरिडिटी वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझ में आया। तो वो क्या बोलता है, जो नरेटर होता है वो कहता है आई अग्रीड विथ हिज प्रोजेक्ट एंड एनकरेज हिम विथ हिज इंथुसियाज्म एंड आई फील्ड फॉर एवरीथिंग दैट माई हीरो थॉ और डिड, यानी वो उसके साथ है और वो एकदम इनकरेज करता है उसे। और फिर वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू फाइंड चंदू एट द डोर ऑफ माई हाउस इन द मॉर्निंग, वो कहता है कि चंदू सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे पर आया और मैं उसको देख के बिल्कुल शॉक रह गया कि ही वॉज ड्रेस्ड अप इन अ वाइट टर्बन। अब देखिए चंदू क्या उस मॉर्निंग पहन कर आया है। चंदू एक सफ़ेद पगड़ी पहना है, एक वाइट रबर कोट पहना है जो कि उसके लिए काफ़ी बड़ी है, यानी उसकी साइज़ के हिसाब से वो कोट बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें वो बहुत शानदार लग रहा है, ठीक है। हियर बहुत ही वो ज़्यादा शानदार लग रहा है, और उसने जूते भी पहने हैं जिसमें उसके जूते में अपना फेस देख सकता हूँ। वो बोल रहा है पेयर ऑफ शूज इन विच आई कुड सी माई फेस रिफ्लेक्टेड इन दी क्लियर सिल, basically could see my face reflected in his silhouette, and he had a leather bag in his hand. He was setting off on his round, and and had come to show Grant. He looked in my eye in his new rig out.
अब देखिए इसका मतलब क्या है, वो बताता है कि उस जो जूते हैं उसमें मैं फेस देख सकता हूँ। और वो क्या करता है, एक लेदर बैग भी है, और जो वो क्या कर रहा है, वो लेदर बैग अपने हाथ में लेके वो अपने काम पे निकल रहा था, है ना। यानी कि अब वो क्या है, वो सारे एकदम रेडी है अपनी ड्रेस वगैरह में, और वो बैग लेके वो बस अपने काम पे निकल रहा था। और मैं क्या किया, और मैं उसको पीछे पीछे उसे फॉलो किया, मतलब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि मार्वलस, आई सेड मार्वलस। मैंने उसे बोला कि वाह शानदार एकदम लग रहा है। एंड ही रश्ड ऑफ टुवर्ड द हाउस, एंड ही रश्ड या टुवर्ड्स द हाउस ऑफ लैंडलॉर्ड whom he shaved every morning। यानी अब वो क्या कर रहा है, वो फटाफट निकलता है किसके घर जाने के लिए, लैंडलॉर्ड के घर जाने के लिए, जिसका वो हर सुबह शेव करता था। माई सेल्फ, और वो क्या कर रहा है, जो नरेटर है वो उसको फॉलो कर रहा है, एडमायरिंग, खुशी से उसे फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है। Yeah, so basically there was not many people in the street at that time, so I alone witnessed the glory of Chandu। तो जो नरेटर है वो बोल रहे हैं कि उस वक्त सड़कों पे ज़्यादा लोग थे नहीं, तो मैं अकेला ही था जो चंदू की शान को विटनेस कर रहा था। ड्रेस्ड अप एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट ऑफ कोर्स दैट ही हिमसेल्फ सीम्ड रदर सेल्फ कॉन्शियस, थोड़ा सा वो सेल्फ कॉन्शियस लग रहा था। अब जैसे एग्जाम्पल कि कोई आपकी फ़ोटो खींचता है तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, कोई आपकी तरफ देख रहा होता है और अचानक से आप उसकी तरफ देखते हो तो आप एकदम कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है, या फिर वो पर्सन कॉन्शियस हो जाता है। तो इस वक्त चंदू इस तरह का ड्रेस में थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस था। एज ही स्ट्रट अप द स्ट्रीट केयरफुली अवॉइडिंग द टेंट ऑफ काउ डंग। ये सारी जैसे काउ डंग केक्स जो होती हैं, जो कि विलेज में अब जाएंगे तो दीवारों पे चिपकी होती है ना, कि जो गाय के गोबर से जो बनाई रहती हैं सब लोग, जो औरतें होती हैं वो उसे दीवारों पे चिपकाती हैं। और डर्टी वाटर इसे फ्लो कर रहा था जो ड्रेन से, इन सब को बचते बचाते चंदू आगे बढ़ रहा था। तभी जो है जैसे ही लैंडलॉर्ड के घर में इंटर करता है तो वहाँ से देवी दिखती है। अब देवी का मतलब है ये लैंडलॉर्ड के छोटे बेटे देवी है, जो कि अपने हाथों से तालियां बजाने लगता है खूब खुशी से, और चिल्लाता है कि चंदू के आगमन के बारे में सबको बताता है कि चंदू बार आ चुका है, इन अ ब्यूटिफुल हीरोइक ड्रेस लाइक दैट ऑफ पादरी साहब ऑफ मिशन स्कूल। जो मिशन स्कूल में एक पादरी साहब होते हैं उनके ड्रेस की तरह चंदू एक ब्यूटिफुल हीरोइक ड्रेस जैसा लग रहा था। तो जैसे ही देखिए विजय चंद मोटा लैंडलॉर्ड, बर्ली मोटा लैंडलॉर्ड, यानी कि राम 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 राम, यानी जैसे कि उसने चंदू को देखा और उसने कहा राम राम राम। टचिंग द सैक्रेड थ्रेड which hung over his ear since he had just been to the lavatory। अब मैं आपको बता दूं, जैसे जो ब्राह्मण्स होते हैं वो जनेऊ पहनते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा होली माना जाता है। तो जैसे तो फिर वो जो था लैवेट्री का मतलब होता है कि वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकला तो अपने कान पे सब लोग उसे डाल लेते हैं, जो जनेऊ होता है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, जैसे ही वो अपने कानों के ऊपर वो जनेऊ लिखे रहते हैं और उसको टच करके बोलते हैं सुअर के बच्चे, he is bringing a leather bag of cow hide into our house and coat of marrow। तो वो कहता है कि तुम मेरे घर पे लेदर बैग लेकर चले आए, और जो है आई मीन एनिमल की जो चमड़ी होती है उसका तुम जो कोट पहन के चले आओ। आई डोंट नो, पता नहीं किस एनिमल का होगा ये, मतलब किस पशु का होगा ये, मुझे नहीं पता। और ये एविल ब्लैक अंग्रेजी शूज़, यानी जो उसके ब्लैक कलर के जो शूज़ होते थे, ठीक है, वो भी शूज़ को बोलता है कि ये एविल ब्लैक शूज़ पहन के तुम मेरे घर आओ, निकलो निकलो बाहर, गेट आउट गेट आउट। यू द सन ऑफ डेविल, तुम शैतान के बच्चे, यू विल डिफाइल माई रिजिट, तुम मेरे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। आई सपोज यू टू हैव नो फियर ऑफ एनी थिंग नाउ दैट योर फादर इज डेड। यानी अब वो कहता है कि जब से तुम्हारे पिताजी मर गए तुम्हारे एकदम किसी चीज़ का डर ही नहीं है, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। बट आई एम वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ अ डॉक्टर जागीरदार साहब। चंदू ने बड़ी धीमी वॉइस में बोला कि मैं तो सिर्फ डॉक्टर के क्लोथ्स पहना हूँ जागीरदार साहब। गो अवे यू स्वाइन सुअर, कहीं के निकलो निकलो यहाँ से। वियर क्लोथ्स बिफिटिंग योर लो स्टेटस एज अ बार्बर एंड यू डोंट लेट मी सी यूर प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ योर न्यू फ्लैंगल्ड नोशंस और एल्स आई हैव यू फ्लॉग्ड। इसमें वो बोलता है कि निकलो निकलो यहाँ से,
तुमने अपने लो कास्ट के हिसाब से यानी लो स्टेटस के हिसाब के कपड़े पहनो, यानी जो डॉक्टर के क्लोथ्स हैं उसको तुम मत पहनो और वैसे क्लोथ्स पहनो जो तुम्हारे स्टेटस को फिट कर रहा हो एज अ बार्बर। और तुम मुझे इस तरीके का कोई भी प्रैक्टिस करते हुए नज़र मत आना, अगर अदरवाइज मैं तुम्हें बहुत पिटाई लगाऊंगा। न्यू फैंगल्ड नोशंस यानी कि अपनी जो नई नई आइडियाज़ हैं उसको तुम मेरे सामने लेके मत आना, अदरवाइज मैं तुम्हें पिटाई करूँगा, ठीक है। तो वो कहता है बट विजय चंद साहब, चंदू ने अपील किया। फिर उन्होंने लैंडलॉर्ड ने बोला गेट अवे यू यूजलेस वन, द लैंडलॉर्ड शाउटेड। तो लैंडलॉर्ड जो होता है वो चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से यूजलेस कहीं के, यू डोंट कम एनी नियरर, तुम और पास मत आना, अदरवाइज मुझे और वी हैव टू ट्रीट द होल हाउस विद द सैक्रेड काउ डंग टू प्योरीफाइड। देखिए सैक्रेड का मतलब जो होता है जो पवित्र, ठीक है। तो कहता है तुम और पास मत आना वरना मुझे पूरे घर को पवित्र करने के लिए काउ के जो काउ डंग है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चंदू वापस आ गया, उसका फेस जो होता है वो शर्म से एकदम वो हो जाता है एंड ही वॉज कम्प्लीटली टेकन अबैक। ही डिड नॉट लुक एट मी बिकॉज ऑफ हिज शेम, ही फेल्ट एट बीइंग इंसल्टेड बिफोर ऑफ थानू राम द साहूकार विलेज हु केप्ट द ग्रोसरी स्टोर एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, ठीक है। वेट मैं आपको बताऊं, चंदू वहाँ से निकलता है, उसने मेरी तरफ यानी जो नरेटर है उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई थी। और जो थानू राम था being at because of his shame he felt at being insulted before, जिस थानू राम साहूकार के सामने जो भी इंसल्ट हुई है उसके बाद उसका जो भी चेहरा हो गया वो बिल्कुल शर्म से हो गया, वो भाग जाता है वहाँ से। देखिए जो साहूकार हैं मतलब थानू राम जो साहूकार है वो एक ग्रोसरी की शॉप लगाता है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप लगाता है। देवी द लैंडलॉर्ड सन हैड बिगिन टू क्राई एट द फादर वर्ड्स, जो भी उसके फादर ने कहा उसको सुन के वो रोने लगती है। And I stopped to question him when I got to the end of lane and I saw car with one end of scale which he has been waiting gram lifting in one hand abusing Chandu in the fullest way। अब जैसे ही वहाँ पे जाता है जो साहूकार है वो चंदू को देखता है और वो भी उसे बहुत ही बुरी तरीके से गाली वाली देने लगता है। यू लिटिल स्वाइन, तुम छोटे सुअर, यू गो टू डिस्गाइजिंग चंदू इन दी फूलेस्ट यू ऑक टू बी रिस्पॉन्सिबल, यानी वो बोलता है वो चंदू को बोलता है कि तुमने भेस बदल लिया है और तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने के बजाय, अपनी माँ की देखभाल करने के बजाय तुम ये सब कर रहे हो। यू गो वियरिंग द डिफाइल्ड क्लोथ्स ऑफ योर हॉस्पिटल फॉल्क, यानी कि वो बोलते हैं कि तुमने ये गंदे कपड़े पहन रखे हैं, हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल में जो ड्रेस पहने रहते हैं तुमने वो पहन रखी, तो उसे गंदे कपड़े से बोलता है इसलिए तुमने ये गंदे कपड़े पहन रखे जो हॉस्पिटल में पहना जाता है, दूर रहो, गो बैक इन योर ओन क्लोथ्स, जाओ खुद के कपड़ों में आओ, देन तभी मैं तुम्हें अपने बाल काटने की अनुमति दूंगा, है ना। और तभी उसने एंड ही सेड टू फेल्ट यानी कि टच करना, यहाँ पे फेल्ट यानी महसूस नहीं है, फेल्ट यानी कि टच करना है। फॉर अ रिचुअल टफ नोट एट द टॉप ऑफ हिज हेड, यानी देखिए जो चोटी रखने वाला जो होता है ना सिस्टम, उसमें क्या होता है जो पंडित होते हैं वो सब क्या होते हैं पीछे जो होते हैं, जो पंडित में जो लड़के होते हैं या फिर जो भी होता है वो पीछे थोड़े से बाल एक्स्ट्रा रखते हैं, है ना, आपने देखा होगा, उसे बोलते जैसे पंडित लोग को देखा होगा उनको होगा, तो वो उसको छूते हुए ये चीज़ बोलते हैं कि तभी मैं तुम्हें अपने बाल काटने की अनुमति दूंगा जब तुम अपने कपड़ों में आओगे। और चंदू जो होता है वो एकदम क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है और वो गुस्से में वाइल्ड रेज यानी गुस्से में यानी एंग्री वे में वो भागते हुए मेरे साइड से चला जाता है। जैसे उसने ऐसे गया जैसे वो मुझे इन सबके मिसहैप्स के जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं उसका रिस्पॉन्सिबल मानता है, यानी वो कहता है कि चंदू इतनी जोर से गुस्से में इधर से गया, ऐसा मान रहा हो कि मैं ही इन सबके पीछे की वजह हूँ और मैं बस रोने ही वाला था ये सब सोच के कि अब तो वो मुझे नफरत करेगा बिकॉज मैं भी वो सुपीरियर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अब देखिए गो टू पंडित परमानंद, ये क्या है, ये जो है वो नरेटर बोलते हैं कि वो नरेटर चंदू से कहते हैं कि पंडित परमानंद के पास जाओ और उन्हें बताओ कि जो गारमेंट यानी जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ये अनक्लीन नहीं है, यानी तुमने क्लीन कपड़े पहन रखे हैं, जाके उन्हें बताओ। हो सो यू आर इन लीग विथ हिम। पंडित परमानंद अब क्या बोलते हैं नरेटर से कि अच्छा तुम भी इसके साथ मिले हुए हो,
ठीक है। इमर्जिंग फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स होम, देखो जो पंडित परमानंद है वो लैंडलॉर्ड के घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं कि ये बोल रहा है, तो उससे बोलते हैं हो सो यू आर इन लीग विथ हिम, यानी तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। Where he had been apparently summoned to discuss unholy emergency, you boy have been spoiled by school education, तुम लड़के, तुम्हें स्कूल के एजुकेशन ने बिगाड़ रखा है। It may be all right for you to wear those things because you are going to be learned man, but what right has been a low caste, तुम ये सब पहन सकते हो बिकॉज तुम एक learned man बनने वाले हो, बट क्या राइट है, क्या अधिकार है उस लो कास्ट बॉय के पास कि इस तरह के कपड़े पहने। He has go to touch our beard, our head and our hands. He is defiled enough by God. अब बोलते क्या है कि वो इस तरह के कपड़े, उसके पास क्या राइट है कि वो इस तरह के कपड़े पहने, उसको हमारे बियर्ड टच करनी है, हमारे हेड टच करनी है, हमारे हाथों को टच करना है। उसको तो पहले ही भगवान ने, ईश्वर ने इतना गिरा दिया है, यानी लो कास्ट बना के उसको पहले ही गिरा दिया है। क्यों वो अपने आप को और गिराना चाहता है? तुम एक हाई कास्ट बॉय हो एंड ही इज़ अ लो कास्ट डेविल, ठीक है, समझ में आया? तो वो बोलते हैं कि तुम तो एक हाई कास्ट, लेकिन वो तो लो कास्ट डेविल है। तो चंदू ने ये सारी चीज़ें सुन ली होती हैं। He did not look back and run in flurry as he were set on some purpose which occupied him more than the abuse which has been caused of his flight. यानी वो बस जल्दी से ही, जल्दीबाजी में वहाँ से चला जाता है। मेरी मदर ने मुझे बुलाया और वो बताया कि ये तुम्हारे खाने का टाइम है और खा के तुम्हें स्कूल जाना है, ठीक है। और वो मुझे ये चीज़ बोलने से अपने आप को नहीं रोक पाई, लेक्चर देने से नहीं रोक पाई कि तुम एक हाई क्लास हो, तुम्हारा उस बॉय जो बार्बर बॉय है उसके साथ एसोसिएशन है, यानी उसकी दोस्ती उस बार्बर बॉय के साथ है जो कि लो कास्ट है। इस पर वो फिर से मुझे लेक्चर देने से अपने आप को रोक नहीं पाई। बट आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। नरेटर बोलते हैं कि मुझे आज जो चंदू का जो पूरा दिन था, उसकी जो किस्मत थी पूरे दिन, उसके साथ, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था। एंड आई कॉल्ड इन एट द होवल विच ही लिव्ड इज हिज मदर। का होवल का मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी। तो वो घर से, मतलब स्कूल से लौटते वक्त वो उस झोपड़ी के पास गया जहाँ पे उसकी मम्मी और वो रहते थे। उसकी मदर को सब लोग जानते थे कि ही वॉज वेरी ओल्ड वुमेन तो थी ही, पर वो बहुत झगड़ालू वुमेन थी। कैंट केरोस ओल्ड वुमेन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? कैंट केरोस ओल्ड वुमेन का मतलब झगड़ालू बूढ़ी औरत के रूप में उसे सब लोग जानते थे पूरे। बिकॉज शी इज़ अ लो कास्ट वुमेन, डेयर टू सी दी अपर कास्ट पीपल एज दे नेवर डेयर टू सी देम सेल्फ। यानी वो उस निगाह से उन सभी को देख लेती थी, उसका इतनी हिम्मत से उन सभी को फेस करती थी जिससे शायद कोई नहीं कर सकता। शी वॉज ऑलवेज वेरी काइंड टू मी। पर वो बोलते हैं कि उनकी मम्मी लेकिन मेरे साथ बहुत काइंड थी, जो कि वो मुझसे बहुत ही एक तरीके से फ़नी वे में मुझसे बात करती थी। बैंटरिंग लिखा है यहाँ पे, यानी कि वो जिसे बोलते हैं ना मजाकिया वे में, खिल्ली उड़ाने वाले वे में मुझसे बात करती थी। विच शी हैज़ एक्वायर्ड, उसने अपने 60 ओल्ड ईयर्स, यानी कि जो 60 सालों से ये जो सफरिंग और ह्यूमिलेशन वो फेस कर रही है, उसके बाद से उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। जैसे मान लो कोई आपके साथ बुरा बिहेव करता है, एक टाइम के बाद आप एकदम उसको एक्सेप्ट करके वैसे ही बन जाते हो। जैसे आपको कोई बोलता है आप बहुत बुरे हो, तो फिर आप कहते हो हाँ मैं बुरा हूँ, और वैसे ही बिहेव करना चालू कर देते हो। तो उसकी जो मम्मी है वो 60 सालों से यही चीज़ देख रही है, इस वजह से उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है। फिर उसकी मम्मी निकलती हैं, यानी चंदू की मम्मी, और वो कहती हैं वेल यू हैव कम हैव यू टू लुक फॉर योर फ्रेंड। यानी वो कहते हैं अच्छा तुम यहाँ आ गए हो अपने दोस्त को देखने के लिए। अगर तुम्हारी मम्मी ने यहाँ देखा कि तुम यहाँ आ गए हो, वो मेरी आंखें नोच लेगी फॉर कास्टिंग माई इविल आई ऑन योर स्वीट फेस, कि मेरी बुरी निगाहें तुम्हारे स्वीट फेस पर डालने के लिए तुम्हारी माँ मेरी आंखें नोच लेगी। एंड यू आर सो इनोसेंट एज योर लुक और आर योर स्नीकिंग लिटिल हिपोक्राइट लाइक द रेस्ट ऑफ योर लॉट। यानी कि जाति, देखिए लॉट का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं ना कि बिरादरी, या लेट मी राइट दिस, बिरादरी। लॉट का मतलब होता है बिरादरी। तो वो कहती हैं कि तुम उतने ही इनोसेंट हो जितने इनोसेंट दिखते हो, या फिर तुम भी एक नीच लिटिल हिपोक्रेट हो, जैसे अपनी बिरादरियों वाले लोगों की जैसे ही हो। यानी जैसे हिपोक्रेट यानी कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो वो कहती है कि तुम जितने भोले हो उतने भोले एक्चुअल में हो, या फिर तुम भी एक नीच लिटिल हिपोक्रेट हो जो कि मुंह पे कुछ और वही करते हो ना। तो ये वो बोलता है
वेयर इज़ चंदू देन मदर आई सेड, फिर उसने कहा कि चंदू कहाँ है, तो वो कहती मुझे नहीं पता बेटा, और वो उन्होंने बहुत सिंपल मैनर में बोला कि मुझे नहीं पता. ही वेंट अप टाउन वे एंड सेज ही अर्न सम मनी शेविंग पीपल ऑन द रोड साइड. आई डोंट नो व्हाट इज़ ही अप टू. उसकी मम्मी कहती है मुझे पता नहीं इस लड़के के दिमाग में चलता क्या है, और मुझे पता भी नहीं है कि वो गया कहाँ है. उसने उन लोगों को दुखी कर दिया, जो उसके फादर, मतलब जो क्लाइंट होते, जैसे उसके पापा के जो क्लाइंट थे उन्होंने उसको दुखी कर दिया. यानी चंदू की माँ कहते हैं कि चंदू ने उन लोगों को नाराज़ कर दिया. वो तो बच्चा है एंड गेट फनी नोशंस इनटू हिज हेड, यानी उसके दिमाग में इस तरह के आइडियाज़ वगैरह आते रहते हैं. एंड दे आउट नॉट टू एंग्री विथ हिम. He is only a boy. You want to see him and go out playing. I suppose very well. Tell him when he comes. He has just gone up to road, I think. तो उसकी माँ बोलती है कि वो रोड की तरफ गया है. अगर तुम कहीं उसे देखना या खेलने के लिए जाना तो फिर उसे बता देना. तो वो कहता है ऑल राइट मदर, आई सेड एंड वेंट होम. तो मैं उसकी मम्मी से ठीक है बोलता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ अपने घर. चंदू ने सीटी मार के उसे बुलाया आफ्टरनून में एज ए यूजुअल कोड. जैसे नहीं होता हम लोग कुछ कोड बनाते हैं, लाइक हम हमेशा कोई ना कोई कोड बनाते हैं ये चीज़ के लिए कि जैसे उसने सीटी मारी ताकि किसी को पता भी ना चले कि कोई हमें बुला रहा है और हम फिर वापस से चले भी जाए. तो आई hadn't had to come back to on the back bar of हुकुमचंद्स carriage early in the afternoon and I should have earned more. बताओ, देखिए वो कहता क्या है. चंदू उस नैरेटर को बोलता है कि आज मैं 1 रुपये कमाया और तुम्हें पता है मैं और भी कमा सकता था, लेकिन आफ्टरनून में ही जो हुकुमचंद की जो कैरेज होती है उसके साथ ही मुझे आना था, इसलिए मैं नहीं कमा पाया इससे ज़्यादा और उसी के साथ लटक कर पीछे आ गया. बट आई एम गोइंग टू टीच सम ऑर्थोडॉक्स इडियट अ लेसन. आई एम गोइंग ऑन अ स्ट्राइक. देखो उसने क्या बोलता है कि पता है मैं इन लोगों को एक सबक सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं स्ट्राइक पे जा रहा हूँ एंड मैं इनके घरों में नहीं जाऊँगा इनको अटेंड करने के लिए, और मैं एक जापानी साइकिल लेने वाला हूँ फ्रॉम द गैम्बलिंग सन, यानी कि जुए खेलने वाला बेटा. यानी कि जो लाला हुकुमचंद हैं उनका जो जुआ खेलने वाला बेटा था, जुआरी बेटा था, उससे मैं 5 रुपये में जापानी बाइसिकल ख़रीदने वाला हूँ और फिर मैं उसी को चला के सीख के टाउन जाऊँगा और पैसे कमाऊँगा. ठीक है, फिर मुझे किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कैरेज का टाइम फिक्स है. जैसे अब मान लो उसके पास खुद की साइकिल होगी तो वो जितना मन उतना कमा सकता है, जब मन तब वापस आ सकता है. लेकिन अगर कैरेज का टाइम फिक्स है कि उसको उसी से जाना है तो फिर वो कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको आना पड़ेगा. समझ में आया? तो ये चीज़ है. अब देखिए तो फिर वो पूछता है उससे, वॉन्ट आई लुक ग्रांड, क्या मैं शानदार नहीं लगूंगा एक साइकिल चलाते हुए, विथ माई ओवर कोट, माई ब्लैक लेदर शूज एंड माई वाइट टर्बन ऑन माई हेड, स्पेशली एज देयर इज अ पेग इन द फ्रंट ऑफ 2-wheeled कैरेज फॉर हैंगिंग माई टूल बैग. यानी वो बोलता है कि क्या मैं शानदार नहीं लगूंगा इस तरह के कपड़े में साइकिल चलाते हुए और एक तरीके का कैरेज में अपना टूल बैग रखते हुए. तो वो जो नैरेटर होता है वो बड़ी खुशी से, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट उसे बोलता है हाँ लगोगे ना. एंड मैं इसलिए उसे, अब जो नैरेटर होता है वो डिस्कस करता है कि मैं इसलिए उसे हाँ नहीं बोलता कि मैं चंदू की ग्लोरी को इमेजिन कर पा रहा हूँ कि चंदू कितना अच्छा लग रहा है, बल्कि मेरा तो अलग ही सीन है. यानी वो कहता है कि मैं इसलिए हाँ उसे बोला क्योंकि मुझे लगा कि चंदू साइकिल खरीदेगा तो वो मुझे भी चलाने दे देगा, और अगर वो मुझे चलाने नहीं भी सिखाएगा तो कम से कम पीछे बैठने तो देगा, इसी बहाने मैं भी सैर कर लूँगा साइकिल की. समझ रहे हो, दोस्तों में यही होता है. तो वो कहता है कि वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि चंदू कम से कम मुझे बैठने के लिए तो देगा. तो ये हो गया. चंदू नेगोशिएटेड, आई थिंक इट्स नेक्स्ट पेज. चंदू नेगोशिएटेड द डील अबाउट द, चंदू ने डील पक्की कर ली है ना, डील पटा ली कि उस बाइसाइकिल को वो ले लिया विथ एन अश्योर दैट सीम टू एम रिविलिएशन ऑफ हिज कैपेसिटी फॉर बिजनेस सच एज आई हैव नेवर सस्पेक्टेड इन हिम. देखो जो नरेटर होता है वो कहता है कि चंदू ने जो डील है वो पक्की कर ली और उसमें मुझे कुछ अलग दिखा. एश्योर किया मैंने कि उसमें कैसी कैपेसिटी है बिजनेस की जो मैंने कभी उसमें देख नहीं पाया. फ्रॉम द रेकलेस वे ही स्पेंड हिज मनी, जैसे उसने रेकलेस यानी बेपरवाह. ठीक है, देखिए वर्ड मीनिंग आपको लिखना चाहिए है ना, जब आप लिखोगे तो आपको पता रहेगा और ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको हेल्प भी करती हैं.
तो बेपरवाह तरीके से वो जो पैसे खर्चा कर रहा था, एंड नाउ ही सेड टू मी इन कॉन्फिडेंशियल वॉइस, तो चंदू उससे बड़ी कॉन्फिडेंस में बोलता है, यू वेट फॉर अ डे और टू, यानी तुम 1-2 दिन रुको, मैं तुम्हें कुछ शो करूँगा जो कि तुम ऐसी हंसी हंसोगे जिससे इससे पहले तुमने कभी नहीं हंसी होगी। तो यानी अब वो क्या कहता है कि देखना तुम्हें बहुत हंसी आएगी इसके बाद, जब हम लोग मिलेंगे और तुम्हें मैं कुछ दिखाऊंगा तो तुमने ऐसे कभी नहीं हंसा होगा। टेल मी, आई इंसिस्टेड विथ एन इम्पेशेंस शार्पेंड बाय द रिदम ऑफ एक्साइटमेंट विथ विच द स्पिरिट ऑफ हिज एडवेंचर फिल्ड माई बीइंग। अब वो चंदू का जो दोस्त होता है नरेटर, वो क्या बोलता है, नहीं नहीं अभी बताओ तुम। जैसे हम लोग क्या होते हैं, अगर कोई हमारे दोस्त बोल दे कि आपको मैं कल बताऊंगा, फिर तो भाई हम लोगों से इंतज़ार नहीं होता, नहीं अभी बताओ, प्लीज़ बता दो, हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो इम्पेशेंट हो जाते हैं। वैसे ही चंदू का दोस्त इम्पेशेंट हो गया और वो बोला, नहीं टेल मी नाउ। फिर वो बोलता है, नहीं तुम वेट करो, आई कैन ओनली गिव यू हिंट एट अ मोमेंट, मैं तुम्हें सिर्फ एक हिंट दे सकता हूँ, ये एक सीक्रेट है दैट ओनली अ बार्बर कैन नो, जो कि सिर्फ एक बार्बर को पता है। नाउ लेट मी गेट ऑन माई जॉब ऑफ लर्निंग टू हैंडल दिस मशीन। अब वो कहता है कि चलो अब मुझे जाने दो ये मशीन सीखने के लिए, तुम इसे पकड़ो पीछे से और फिर मैं इसे चलाऊंगा, ऑल राइट। यानी वो बोलता है कि जैसे साइकिल सीखते हैं तो फिर क्या करते हैं, पीछे किसी को रखते हैं ना कि भाई तू पकड़े रहे और हम लोग आगे चलेंगे। सो ये वाला सिस्टम था यहाँ पे। बट आई सेड दिस इज़ नॉट द वे टू लर्न राइड अ बाईसाइकिल, माई फादर लर्न टू राइड द पेग एट द बैग। देखो अब इसमें क्या बताते हैं, साइकिल चलाने के तरीके, आई मीन चलाना नहीं, सीखने के तरीके वो चंदू का दोस्त बताता है कि जो मेरे पापा हैं वो साइकिल की कैरियज पे बैठ के वो कैरियर पे बैठ के चलाना सीखे थे साइकिल, और जो मेरा भाई है वो कैसे कैंची चला के सीखा है, यानी कि पहले वो पाइडल से ही सीखा है। जैसे वो नहीं बोलते कैंची चला रहा है, यानी जो पाइडल से सीखते हैं साइकिल उसे कैंची बोलते हैं, और जो पीछे बैठ के जो कैरियर पे बैठ के सीखते हैं वो उसके पापा वैसे सीखे थे। तो वो क्या बोलता है चंदू बोलता है कि तुम्हारे पापा एक टॉप हैवी बबून है। चंदू बोलता है कि तुम्हारे पापा तो एक टॉप हैवी बबून है और तुम्हारा ब्रदर एक लॉन्ग लेग्ड स्पाइडर है, और तुम्हारा जो भाई है ना वो बड़ी पैरों वाली लंबी पैरों वाली स्पाइडर है, यानी मकड़ी है। ठीक है, तो वो उसके पापा और उसके भाई को बोलता है। जैसे ही मैं कंटिन्यू कर रहा था तो वैसे बोला आई ही कंटिन्यू, वो कहता है कि ये मेरी मम्मी मुझे बताती थी, अपोजिट वो मेरी मम्मी मुझे ये सब बताती थी, ऑल राइट। फिर वो चंदू का दोस्त कहता है ठीक है। फिर मैं उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ लिया और मैंने बहुत ही अच्छा मतलब कंसंट्रेट होकर उसको पकड़ा। बट हुआ क्या कि उसकी कंसंट्रेशन एक पॉलिश्ड बार पर लटक गई। दैट मीन्स जैसे हम कभी होता है ना किसी चीज़ को कंसंट्रेट होकर करना चाहते हैं बट अचानक से हमारा ध्यान भटक जाता है, तो वैसे ही उसका दोस्त क्या होता है, वो साइकिल तो पकड़े होता है लेकिन अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है और वो पॉलिश्ड बार्स की तरफ देखता है, और वैसे ही उसकी ग्रिप यानी कि जो उसकी पकड़ थी चंदू की साइकिल वो छूट जाती है और चंदू दूसरी तरफ गिर जाता है। ठीक है, वो मशीन यानी कि साइकिल, मशीन का मतलब है साइकिल, समझ में आया, साइकिल के साथ चंदू गिर जाता है। देयर वर peals of laughter from the stop of Sahukar, where several peasants congregated around the figure of landlord। देखो फिगर ऑफ लैंडलॉर्ड ने मे भी कोई मूर्ति है लैंडलॉर्ड की जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं, एंड वहाँ से हंसने की आवाज़ें आती हैं। और फिर द साहूकार कुड बी हर्ड, हम लोग साहूकार को चिल्लाते हुए ये सुन सकते थे, सर्व्स यू राइट। देखिए सर्व्स यू राइट क्या होता है, एक तरह का फ्रेज है जो कहता है तुम्हारे साथ अच्छा हुआ या फिर ऐसा ही होना चाहिए, है ना, सर्व्स यू राइट। ठीक है, यू रास्कली सन ऑफ द आयरन एज, यानी आयरन एज क्या होता है, पुराने ज़माने के, रास्कली सन ब्रेक योर बोन्स एंड डाई, तुम अपनी हड्डियाँ तोड़वा कर मरोगे। यू वॉन्ट कम टू योर सेंसेस अदरवाइज, अगर तुम मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम अपनी हड्डियाँ तोड़वा के ही मरोगे, इसी से तुम्हें सबक मिलेगा, यानी इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो तुम सुधर सकते हो, यानी तुम इसी से तुम्हारे दिमाग या फिर अकल ठिकाने आएगी। चंदू ने अपना सर झुका लिया शर्म से और एक मतलब मरमरिंग जो नहीं होती कि हम खुद में बातें करते हैं, एक शपथ ली, ओथ ली, यू फूल यू आर नो गुड, यानी वो अपने दोस्त को डांटता है कि तुम बेवकूफ़, तुम इतने भी सही नहीं हो, तुम ढंग से पकड़ नहीं सकते थे। तो आई हैव थॉट, पर वो उसका दोस्त कहता है कि पर मुझे तो ऐसा लगा कि चंदू ने मेरी ग्रिप, यानी बेसिकली चंदू मेरी ग्रिप पकड़ेगा, मेरी गर्दन पकड़ लेगा एंड फिर मुझे एक अच्छी पिटाई देगा क्योंकि मेरी वजह से वो गिर गया है। पर वो मुझे देखा और स्माइल किया और कहा वी विल सी हु
हैज़ द लास्ट ऑफ आई और दे। यानी चंदू कहता है कि तुम देखना, मैं भी देखता हूँ कि आखिरी हंसी कौन हंसेगा, ये या फिर मैं। यानी चंदू अपने दोस्त से स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि चंदू के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। ओके, आई विल होल्ड द मशीन टाइटली दिस टाइम। वो कहता है, उसका दोस्त कहता है कि अब की बार मैं बहुत पक्के, बहुत अच्छे से इसे मशीन पकड़ूंगा। एंड आई पिक्ड इट अप एंड फ्रॉम वेयर इट ले, जहाँ पे वो गिरा था मैं उसे उठा लिया। येस, ब्रेक योर बोन्स यू स्वाइन, सुअर कहीं के, तोड़ लो अपनी हड्डियाँ। केम द लैंडलॉर्ड कॉल, फिर लैंडलॉर्ड आ जाता है, फिर वो भी चिल्लाने लगता है, डोंट यू केयर चंदू, डोंट यू केयर, चंदू सेड टू मी, आई विल शो देम। अब देखो, जो लैंडलॉर्ड होता है वो उसको बोलता है ब्रेक योर बोन्स, सुअर कहीं के, तोड़वा लो अपनी हड्डी। तो फिर वो कहता है, उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो चंदू कहता है कि आई विल शो देम एंड ही माउंटेड द बाईसाइकिल एज आई एक्सर्टेड ऑल माई प्रेशर टू होल्ड इट टाइट। वो कहता है कि देखना तो मैं इन लोगों को शो करूंगा। इतना कहने के बाद चंदू बाईसाइकिल चलाने के लिए दोबारा शुरू हो जाता है। वो कहता है लेट्स गो, आई रिलीज माई ग्रिप। जैसे ही वो अपना ग्रिप छोड़ता है, उसने पूरा प्रेशर एक साइड, जैसे हमने क्या करता है, राइट साइड जो पेडल होती है उसको इतना ज़्यादा प्रेशर से उसने किया, ठीक है, जो कि बहुत डेंजरसली स्वेड हो गया एक तरफ ना। बट उसने क्या किया, इसे मैनेज कर लिया। दूसरे मतलब दूसरा जो लेफ्ट पैडल होता है, लेफ्ट पैडल को डालने के बाद उसने उस साइकिल को मैनेज कर लिया और जैसे तैसे साइकिल जो है वो धीरे धीरे चलाना सीख गया। ठीक है, चंदू ने जैसे चंदू ऐसे ये सारे साइकिल चलाना सीख रहा था, तो अ हाफ माइल्स रन ही रिपीटेड दिस ट्रिक, और ऐसे ही करते करते हाफ माइल्स तक उसने सेम ट्रिक रिपीट की। थॉट आई वॉज वेरी ईगर टू शेयर दिस जॉय ऑफ हिज न्यू एक्वायर्ड स्किल। आई डिडंट सी चंदू द नेक्स्ट डे, आई वॉज बीन टेकन टू माई आंट इन द वर्का स्टेट फ्रॉम स्कूल। देखो अब क्या बोलते हैं कि जो चंदू को मैं दूसरे दिन ये सब करते हुए नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि उसके जो थे, उसकी आंट, मतलब आई वॉज टेकन टू सी माई आंट इन वर्का, वर्का में इनकी जो आंट रहती हैं, इसके पेरेंट्स उसे लेके वहाँ चले गए थे, तो इसलिए वो देख नहीं पाया कि चंदू कैसे सीख रहा है। ठीक है, बट तीसरे दिन देखा कि चंदू उन सब में परफेक्ट हो गया है ना। मैं टेल मी व्हाट इज ऑल अबाउट, लुक ही सिड हाइडिंग बिहाइंड hiding behind the oven of little potter, do you see the congregation of who's there। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अब तीसरे दिन वो आता है और बात करता है उससे और कहता है कि बताओ what is this all about, ये सब क्या है। वो कहता है लुक, उसने कहा कि देखो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उसमें कि ये सारी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। I explored the various faces for a moment and I quite baffled. Only the peasants sitting round waiting for the landlord said. अब वो कहते हैं कि ये सारे जो peasants हैं वो लैंडलॉर्ड का वेट कर रहे हैं। Look again, idiot, he said. यानी वो कहता है देखो, वो लैंडलॉर्ड इज देयर, देखो लैंडलॉर्ड वहाँ है। His long jaw face dirtied by the white scum of unshaved beard, यानी कि जो white scum, यानी कि वो बोलते नहीं है कि मतलब वो धब्बा वाइट, नहीं धब्बा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे वाइट कलर का जो पैचेस हो गई हैं वो उसके लंबे जबड़े गंदे, जैसे गंदे अनशेव्ड बियर्ड पे जो वाइट कलर का है वो पड़ गया, तो सब लोग हंसने लगते हैं। हा हा, आई शाउटेड हिलेरियसली स्ट्रक्ड बाय माई कंट्राडिक्शन ऑफ अ बिग थिक मुस्टेच विच आई न्यू द लैंडलॉर्ड डाइड विद द prickly white bush on his jaws. Ha ha ha. I rode a sick lion. He looks seedy. अब वो लैंडलॉर्ड को देखता है तो वो कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है देखने में। उसको चंदू उसे दिखाता है। वांट चंदू, चंदू कहता है इतना ज़्यादा शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ रो, बट लुक एट साहूकार। अब साहूकार को भी तो देखो। ही लुक लाइक अ लीपर विद अ ब्राउन टिंग ऑफ टोबैको ऑन हिज वॉलरस मुस्टेच। वॉलरस आई होप आपको पता हो, घोड़े की तरह ये वो है, मतलब ओशन का जो फिश है उस तरह का है, लेकिन घोड़े की तरह वो दिखता है, तो उसके मुझे उस तरीके का दिख रहा है वो। एंड आई वंस यूज टू ट्रिम, नाउ यू रन पास द स्टॉप एंड कॉल beavers, they can't say anything to you. अब देखो, I was too impetuous, a little disciple of impish चंदू, यानी बदमाश चंदू। अब ये वाले लाइन को देखिए, उसमें तो हमने देखा कि साहूकार को देखा, फिर मैंने लैंडलॉर्ड को भी देख लिया। अब क्या है, वो बोलता है कि मैं एक इम्पेटस यानी कि इम्पेशेंट डिसिपल हूँ, एक इम्पेशेंट डिसिपल हूँ, यानी कि मैं
एक इनपेशेंट चेला हूँ बदमाश चंदू का, और मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं होता, ठीक है। बीवर्स 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 आई शाउटेड एज आई रन पास द शॉप टू द एज ऑफ प्लेटफॉर्म बाय अ बनियान ट्री। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे उधर जाता है जहाँ पे एक बनियान ट्री होता है। पीजेंट्स हु वर गैदर राउंड द शॉप ब्रस्ट आउट लॉफिंग। जो भी पीजेंट वहाँ पे मतलब होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो हंसने लगते हैं। एज दे हैड अपेरेंटली बीन इचिंग टू, for they had noticing the strong growth on elder's face, though they did not dare to say anything। पर वो हंसे बट वो कुछ कह नहीं पाए। कैच हिम लिटिल रॉग, बदमाश, छोटे बदमाश, पकड़ो इसे। शाउटेड द साहूकार, साहूकार उसे चिल्लाता है कि पकड़ो इसे छोटे बदमाश कहेंगे। ही इज इन लीग विद दी बार्बर बॉय चंदू, ये चंदू के साथ मिला हुआ है, यानी कि उसका दोस्त होता है, और वो हंस रहा होता है तो वो क्या बोलता है कि पकड़ो इसे, ये इस चंदू के साथ मिला हुआ है ना। बट ऑफ कोर्स आई हैव क्लाइम्ड, और वो बोलता है उसका दोस्त कि मैं बनियान ट्री के ऊपर चढ़ गया। फ्रॉम विच आई जम्प्ड ऑन टू द वॉल ऑफ टेम्पल, मैं टेम्पल की वॉल के ऊपर जंप लगाया, और मैंने अपने स्लोगन को मतलब स्लोगन शाउट किया है एट द प्रीस्ट। तो र्यूमर अबाउट द बार्बर्स बॉय स्ट्राइक स्प्रीड, यानी कि जो र्यूमर होता है कि बार्बर के जो लड़के हैं उसने स्ट्राइक कर दी है। एंड जोक्स अबाउट द अनकेप्ट बियर्ड ऑफ एल्डर्स ऑफ हाउस बिकम करेंटली इन एवरी होम। और ये जो इस तरीके के जो दाढ़ी वगैरह बढ़ गई है, कम से कम हर एक एल्डर जो है विलेज में जो रहता है उसके यहाँ देखी जा सकती है। इवन दो हु आर ऑफ हाई कास्ट, इवन द मेंबर्स ऑफ फैमिलीज ऑफ एल्डर्स बिगिन टू jiggle with laughter at shabby appearance of the great ones and men with a rude remark about their persons। बेसिकली हर घर में जो एल्डर है उनका यही हालत है, और सब लोग उनके ऊपर जिगल यानी हंस रहे हैं, है ना, खिलखिलाकर हंस रहे हैं। एंड इट वॉज सेड दैट at least the landlord wife threatened to run away with somebody। अब देखिए ये वाला ना बहुत फ़नी है, क्योंकि मैं इसे पढ़ रही हूँ और मुझे खुद बहुत हंसी आ रही है, बट मुझे पढ़ाना है तो मुझे हंसना नहीं है। बेसिकली अब ये भी सुनने को मिलता है कि जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ है वो धमकी देती है कि वो किसी और के साथ भाग जाएगी, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड से 20 ईयर्स छोटी है। यानी कि मान लो लैंडलॉर्ड अगर 60 का है तो वो कितने साल की होगी, आप बताओ? 40 की होगी, क्योंकि वो से 20 साल छोटी है। एग्जाम्पल था, ऐसा कोई लिखा नहीं है, आप समझ जाना। तो वो बोल रहे हैं कि 20 ईयर्स उससे छोटी है, और वो क्या बोलती है कि वो जैसे तैसे वो ट्रिम करके जब रहता था, मतलब शेव वेव करके रहता था, तो वो उसके साथ रहना मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब उसकी जो सहन शक्ति है वो उसकी लिमिट एकदम सीमा क्रॉस हो चुका है, और सर मतलब वो बोलती है कि अब इससे ज़्यादा वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो भाग जाएगी किसी और के साथ अगर इसने ये शेव नहीं करवाया तो। चंदू डिड अ गुड बिजनेस इन टाउन ड्यूरिंग दीज डेज एंड सेव मनी। चंदू इन दिनों शहरों में जाके बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, मनी सेव भी कर रहा था, और वो क्या कुछ नए नए क्लोथ्स भी खरीद रहा था, टूल्स खरीद रहा था अपने लिए, ठीक है। द वेरियस एल्डर्स थ्रेटन हिम टू सेंड हिम प्रिजन फॉर हिज ऑफेंस एंड ऑर्डर हिज मदर टू फोर्स हिम टू ओबे बिफोर द कमिटमेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो विलेज में जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो उसकी माँ को डराते हैं कि अगर तुम चंदू को हमारे घर पे नहीं भेजी तो फिर हम चंदू को पुलिस के हवाले कर देंगे, ठीक है। वेयर इज दिस लाइन, आई थिंक इट्स 8, यस। अब देखो चंदू को उसकी माँ मतलब उसको सब लोग डराते हैं कि हम वो उसे पुलिस को दे देंगे फॉर ब्रीच ऑफ द ऑफेंस, यानी शांति भंग करने के जुर्म में। बट चंदू की मदर इस वक्त पहली बार प्रोस्पेरिटी की एड्ज को छू रही थी, यानी जो चंदू अब कमा रहा था ना, तो अब तो वो और भी बुरी तरीके से बात कर रही थी, और उस सभी लोगों से, जैसे चंदू की माँ को सब लोग क्या जानते थे कि एक लड़ाकू बूढ़ी औरत है, और अब जब उसका बेटा कमाने लगा है और उसको प्रोस्पेरिटी वगैरह सब कुछ आने लगी है, तो क्या कर रही है अब चंदू की माँ उससे और अच्छी तरीके से मतलब और बेकार टाइप में बात करती है। फिर वो क्या सोचते हैं कि वो वर्का से, जो दूसरे विलेज से, एक बार्बर को बुलाएंगे, और वो उनको क्या मतलब वो उसे कितना पैसे देते, एक अन्ना देते थे। इंस्टेड ऑफ 2 पाई दे हैव यूजुअली पेड टू चंदू। चंदू को वो लोग कम पैसे देते थे ना, चंदू को वो लोग 2 पाई दे देते थे, लेकिन अब जो बार्बर है वर्का का, उसको एक अन्ना देना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। चंदू हाउ एवर हैव, लेकिन इस बार चंदू के दिमाग में कुछ अलग सा आइडिया आया, न्यूअर देन दोज ही हैज थॉट ऑफ बिफोर, यानी इस बार जो आइडिया आया वो पुराने वाले से न्यू है, ठीक है। हैविंग सीन द शॉप ऑफ
निगरिन दास द बार्बर ऑफ द टाउन, जो बार्बर जो है शहर का बार्बर है, उसकी शॉप देख के, है ना, जो नरेंगिन दास था, उसकी शॉप देखने के बाद ही हैज़ अप्लाइड हिज ब्रेन टू द स्कीम ऑफ ओपनिंग अ शॉप ऑन द वे साइड ऑफ हिज हेड ऑफ बाजार धुन्नू डुन्नू। तो बेसिकली होता क्या है कि जो तो उसको देख के आइडिया आता है कि अब वो भी बाजार खोल मतलब बाजार में एक तरीके का शॉप खोल ले। तो इस बार वो क्या सोचता है कि वो एक बार्बर की शॉप ही खोल लेगा, ठीक है। सो वो सोचता क्या है कि कुछ माइल्स यानी सेवरल माइल्स फ्रॉम हिज विलेज कुछ और बार्बर्स हैं, है ना। तो वो क्या करता है, ही प्रपोज एन आइडिया टू कजिन्स एंड दुन्नू। दुन्नू क्या है, दुन्नू बाजार होता है, वहाँ पे क्या होता है, दुन्नू और कुछ और लोगों से जो कज़िन होते हैं, कज़िन जो होते हैं, और अब उस दुन्नू से और कुछ और बार्बर से मिलता है, एक स्पेशल मीटिंग करता है, और उसके पास एक गिफ्ट ऑफ गैब एक आइडियम है, आई थिंक, हाँ इडियम या फिर आइडियम जो भी आप लोग बोलते हो, इडियम है। और वो क्या होता है, ये एक ऐसा इडियम है जो कि बताता है कि बहुत ही अच्छी बोलने की जो जिसकी वो होती है, एक नहीं होता किसी के पास एबिलिटी होती है टू स्पीक वेरी इन्फ्लुएंशियल, तो वो चंदू को भगवान से ही मिली हुई है, और वो पहले से ही ऐसा है, उसके पास ये क्वालिटी है। और बिसाइड ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हर्ट ही कन्विंस देम, इन सभी को उन्होंने मतलब चंदू ने इन सबको कन्विंस कर लिया, और उन्होंने एक तरीके का शॉप खोला, जहाँ पे लास्ट लाइन आप लोग पढ़ सकते हो, राजकोट डिस्ट्रिक्ट बार्बर ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग एंड शेविंग सैलून हैज़ बीन फॉलोड बाय मेनी अदर एक्टिव ट्रेड यूनियन ऑफ वर्किंग मैन इन आवर पार्ट्स, ठीक है। सो ये तो स्टोरी हो गई यहाँ पे कंप्लीट, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। बेसिकली इस स्टोरी का पूरा थीम ही यही है कि कैसी डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम की सोसाइटी में होती थी, अपर क्लास किस तरीके से लो क्लास को मतलब उस तरह का बिहेव करते थे, कितना बुरा बिहेवियर करते थे, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। और ये जो मुल्क राज आनंद है, उन्होंने यही चीज़ शो करी है सोसाइटी को कि व्हाट आर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम एंड हाउ दे बिहेव विथ हाउ दे इंसल्ट टू द लो क्लास बार्बर चंदू, ठीक है। समझ में आया। तो ये तो स्टोरी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।